हेलो, हेलो, हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग दोबारा से रिएक्शन देने वाले हैं, बल्कि ये पहली बार वीडियो होने वाली है जो होने वाली है मोहम्मद बिन इशाक की वीडियो, जिस वीडियो का नाम है ओबामाज़ इल्यूमिनाटी मूवी एक्सपोज्ड देयर नेक्स्ट प्लान ऑन कंट्रोलिंग अस विद सेल फोन्स मोहम्मद। तो देखते हैं वीडियो रिएक्शन देते हैं। बाकी वीडियो पसंद लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और इंस्टाग्राम पे आके ज़रूर फॉलो कर लेना। बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग होप या ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कई साल पहले मैंने वीडियो बनाया था और उसके बाद कई सारे वीडियोस मैंने कंटिन्यूसली बनाया भी था, जहां पर मैंने बताया था कि कैसा आपके फिजिकल करेंसी को खींचकर आपको डिजिटल करेंसी में पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट्स उतारेंगे एलिट्स के ऑर्डर्स पे। और आज देखा जा सकता है कि कई सारे ट्रांजैक्शन जो पैसे के होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक चीज़ बहुत कंपलसरी है, वो है आपका सेल फोन, आपका सेल्यूलर नेटवर्क और साथ ही साथ इंटरनेट। लेकिन रिसेंटली अमेरिका में कंप्लीट 13 घंटे के लिए कई मेजर सिटीज़ में कंप्लीट सेल्यूलर नेटवर्क ज़ीरो हो चुका था, जिसके बाद काफ़ी परेशानियाँ, कई सारे बिजनेसेस एकदम परेशानी में आए, कई इमरजेंसी कॉल्स परेशानी में आए। बहुत भयानक हाल वहाँ पर हुआ था 13 घंटों के लिए अमेरिका के कई सारे मेजर सिटीज़ में, क्योंकि लोग अपने सेल फोन्स यूज़ नहीं कर सक रहे थे। और उसके बाद कई लोगों ने इनिशियली सवाल किया कि क्या ये एक साइबर अटैक था। तो देखते हैं इस वीडियो में, क्या वाकई में सेल फोन नेटवर्क कोई प्रॉब्लम से डाउन हुआ था या ये एक साइबर अटैक था जिसको अमेरिका छुपा रहा है, दुश्मनों का कोई साइबर अटैक, या ये तरीके से खुद ही नेटवर्क इनकी गवर्नमेंट डाउन करके लोगों को रीड कर रही है, जिसको कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कह रहे हैं कि ये एक प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग है। मतलब कि कोई एक काम या हादसा वो ऑलरेडी जब होता है या होने वाला है, उसको किया जाता है कैरी आउट एक छोटे ट्रायल वर्जन के जरिए, और लोगों का उसमें रिस्पॉन्स रीड किया जाता है ताकि आने वाले हादसे में शायद उनको पता चले कि कौन कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो अब आप बोलेंगे कि इसमें क्या अजीब बात है। देखा गया तो वो परेशानी तो एक चीज़ थी, लेकिन कुछ वक्त पहले ही एक मूवी आई थी जो अभी नेटफ्लिक्स पे है, जिसका नाम है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। और वो मूवी का मेन थीम है नो फोन, नो इंटरनेट, नो गोइंग बैक टू नॉर्मल। और उस मूवी में बताया गया कि फ़ोन और इंटरनेट जब कोलैप्स हो जाता है तो दुनिया में कितने भयानक हादसे उसके बाद होना शुरू होते हैं। और यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस मूवी का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है अमेरिका का फॉर्मर प्रेसिडेंट बैरक ओबामा, जिसको इल्यूमिनाटी का वन ऑफ द सिलेक्टेड प्रेसिडेंट्स बताते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में डिटेल में क्या हुआ था अमेरिका में रिसेंटली सेल फोन का ये हादसा, और कैसा लोग इस चीज़ को लिंक कर रहे हैं इस मूवी के साथ, जिसको ये लोग कह रहे हैं कि ये प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग है। मतलब कि आपको इनडायरेक्टली तैयार किया जा रहा है आने वाले हादसों के लिए। देखते हैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल। पिछले हफ्ते कई हजार अमेरिकन मोबाइल फ़ोन यूज़र्स परेशान हो चुके हैं और वो कोई नेटवर्क के साथ नहीं थे तकरीबन 13 घंटे के लिए। और ये शुरू हुआ था सुबह के 4 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। और इसके बाद कई लोगों ने सवाल शुरू किया। बताया गया है रिपोर्ट्स के हिसाब से कि सबसे ज़्यादा अमेरिका में जो इफेक्ट हुआ था, जो सेल फोन नेटवर्क्स डाउन हुए थे, वो थे AT&T के, टी मोबाइल के और वेराइजॉन यूज़र्स के, जो हुआ फरवरी 22 को। और यहाँ पर बताया गया कि कई हजार लोग अक्रॉस अमेरिका की कंट्री के वो लोग जॉबलेस बैठे थे। कई लोग परेशान हुए क्योंकि कई चीज़ें आज सिर्फ आपके सेल फोन से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर क्या परेशानी लोगों ने फेस किया, ये रिपोर्ट में दिया गया है कि कई लोग इमरजेंसी कॉल्स नहीं कर सके बाहर रहे, जब कई लोगों के मेडिकल हादसे हुए क्योंकि वो लोग कांटेक्ट नहीं कर सक रहे थे, उनको पर्सनली कहीं ना कहीं भागना पड़ रहा था। क्योंकि अमेरिका फिर भी कंपैरेटिवली अगर आप दूसरे कंट्री से देखेंगे तो कई चीज़ें वहाँ पर वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि कोई काम होना तो सेल फोन्स के जरिए वो काम करते हैं, कोई चीज़ ऑर्डर करना हो या कोई इमरजेंसी के काम हो। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स कई सारे हैं कि कई हादसे इनको फेस भी करना पड़ा इस दौरान में क्योंकि सेल फोन यूज़ नहीं कर सके। अब यहाँ पर कई लोगों ने ये भी कंप्लेंट किया कि जैसे कि ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, इनको GPS का इस्तेमाल करना ज़रूरी है जब ये रोड पर रहते हैं, कोई चीज़ को ट्रांसपोर्ट इनको करना है। आज के दौर में आप देखते हैं कि गूगल मैप्स, एप्पल मैप्स, ये जितने भी मैप्स है इनका होना ज़रूरी है आज के दौर में। हर छोटे काम के लिए अगर आपको एक अननोन डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, और इतनी आदत पड़ चुके हैं हमें सेल फोन और उसकी टेक्नोलॉजी के कि हम इन चीज़ों पर कंप्लीटली सोली डिपेंडेंट हो गए आज के पीरियड में। तो जब नेटवर्क डाउन हुआ तो साथ ही साथ नेटवर्क के इंटरनेट भी आपका जो सिम कार्ड के जरिए आ रहा है बाहर रहे, जब ये भी कंप्लीटली ज़ीरो हो चुका था और कई लोग ट्रांसपोर्टेशन उनका कैरी आउट नहीं कर सके।
तो यहाँ पर एक दिन में बताया जा रहा है कि कई 100 मिलियंस का लॉस हुआ सिर्फ इस छोटे के वक्त के सेलफोन नेटवर्क डाउन होने से, जिसकी वजह से इंटरनेट भी जो सेलफोन के जरिए आ रहा है, सिम कार्ड के जरिए जो डेटा होता है वो भी डाउन हो चुका था। रेगुलर वाईफाई जो घर में आता है इसको कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था क्योंकि ये आपका अलग एक केबल रहता है, लेकिन जितने भी सेलफोन से कनेक्टेड थे ये कंप्लीट जीरो हो चुके हैं और इसका इम्पैक्ट देखते हैं आज के दौर में बहुत मैसिव हुआ कई सारी चीज़ों में, कई सारे कामों में, तो कई काम इसके अंदर कोलैप्स हुए। अब जब भी हम इन ग्लोबल सिनेरियोस की बात करते हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये हम सबको इम्पैक्ट करता है, जैसे कि बढ़ते हुए ऑयल के प्राइसेस, जिससे कई सारी चीजों का भी प्राइस बढ़ जाता है। ग्लोबल मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स, यहां पर भी आपको एक चेंज देखने को मिलेगा क्योंकि सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री में ही नहीं, हर कंट्री इंपैक्ट होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में कई सारे चेंजेस आते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन सिनेरियोस को ट्रैक करके अप टू डेट रहकर कई सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। पर ये तो एक्सपर्ट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स रहते हैं जो सारा दिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में ऑक्यूपाइड रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप भी इन एक्सपर्ट ट्रेडर्स को कॉपी करके इन्हीं की तरह मुनाफा भी कमा सकते हैं। अब वो कैसे? देखा गया तो काफी शॉकिंग चीज है क्योंकि इसको कहते हैं कॉपी ट्रेडिंग, जहां पर आप एक्सपर्ट्स को कॉपी करके पैसा कमा सकते हैं उन्हीं की तरह, और ये आप कर सकते हैं विद XM.com। XM एक बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 9 एसेट क्लासेस लाइक स्टॉक्स, कमोडिटीज और 1000+ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि CFD, गोल्ड, नैस्डैक, ऑयल, करेंसी पेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। XM ट्रेडिंग उनके लिए फायदेमंद जिनको मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, या जो ट्रेडिंग के लिए उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस। कॉपी ट्रेडिंग एक ऐसा टूल है जो सिर्फ बिगिनर्स को ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए भी ये काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसकी खास बात यह है कि आप ट्रेडिंग के एक्सपर्ट्स के स्ट्रेटजीज को क्लोजली स्टडी कर सकते हैं और आपको ट्रेडिंग के लिए ज्यादा टाइम भी कमिट करना नहीं पड़ेगा, जिसका मतलब सिंपल वर्ड्स में आपको ज्यादा रिसर्च और एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस अपने फेवरेट ट्रेडिंग एक्सपर्ट को फॉलो करना है और उनके मूव्स को कॉपी करना है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि भले ही हम कोई भी ट्रेडिंग एक्सपर्ट को कॉपी कर रहे हैं या उसको फॉलो कर रहे हैं, कंप्लीट कंट्रोल आपके हाथ में होगा, जैसे कि कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है या कब पॉज करना है या कब एग्जिट करना है। आप अपना लॉस या प्रॉफिट अपने हिसाब से लिमिट सेट कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉफिट या लॉस हो उतना ही जितना आप एफर्ट कर सके। तो कंट्रोल आप ही के हाथ में और डिसीजंस आप ही के हाथ में होते हैं, और सबसे अच्छी चीज आप अपने फेवरेट एक्सपर्ट को अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। और अगर आपको दूसरे एक्सपर्ट्स को भी देखना है तो इन सब के डिटेल्स आपको XM पर मिल जाएंगे, जैसे कि कितने लोग उस एक्सपर्ट को फॉलो करते हैं, उस एक्सपर्ट का पास स्ट्रेटेजी क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, और इन सब डिटेल्स के साथ आप अपने एक्सपर्ट को फाइनलाइज करके फॉलो भी कर सकते हैं XM के जरिए। और XM पर आपको लाइव सपोर्ट भी मिलेगा व्हाट्सएप के जरिए, और साथ ही साथ आपको ढेर सारे फीचर्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा गया, XM हैज एवरीथिंग सिंप्लीफाइड एट वन प्लेस, सिर्फ आपके लिए। तो देरी किस बात की, अपना अकाउंट अभी ओपन कीजिए, अपने फेवरेट एक्सपर्ट को फाइनलाइज करके फॉलो कीजिए और कमाना शुरू कर दीजिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैप्पी ट्रेडिंग। अगर देखा गया तो 90s के दौर तक भी सेलफोन्स का उतना यूज नहीं था और लोग यूजुअली बाहर जाकर मैप्स के जरिए, फिजिकल मैप्स हो, पेपर मैप्स हो, या जो भी काम हो, वो फिजिकल ट्रांजैक्शंस करते थे पैसों के जरिए या जैसा भी था। लेकिन आज सेलफोन टेक्नोलॉजी की वजह से हर जना इस पे डिपेंडेंट हो चुका है, और कई सारे लोग जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करना है पैसों का, जैसे कि गूगल पे हो और कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, ये भी कंप्लीट कोलैप्स हो चुके थे। कई लोगों के पास कैश नहीं था विड्रॉ करने के लिए, उनको ATMs ढूंढते फिरना पड़ रहा था। अब यहाँ पर कंपनीज क्या कर रहे हैं सेलफोन के, और अमेरिकन गवर्नमेंट क्या कर रही है, कि रीजन क्या था इसके पीछे। कई सारे कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ने कहा कि ये शायद एक साइबर अटैक था किसी दुश्मन कंट्री से, जैसे कि चाइना हो, अमेरिका के ऊपर, जिसकी वजह से ये सडन कोलैप्स हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि कई सारे नेटवर्क्स जो होते हैं उनमें रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं, और शायद ये सॉफ्टवेयर अपडेट में एक प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से नेटवर्क डाउन हुआ। कुछ घंटों के बाद जब रिस्टोर हो गया था नेटवर्क, उस वक्त इन कंपनीज ने कहा कि हाँ भाई यही सेम रीज़न है। लेकिन कई सारे कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ने कहा कि ये एक तरीके से टेस्टिंग था वहाँ की पब्लिक के ऊपर कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या वो सॉल्यूशंस निकालते हैं जब नेटवर्क कंप्लीटली डाउन होता है, जिसको कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट जैसे कि एलेक्स जोन्स ने कहा कि ये एक प्रेडिक्टिव प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग है। अब इस पर व्हाइट हाउस ने भी कहा कि कोई साइबर अटैक नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सेलफोन कंपनीज के साथ कि आखिर हुआ क्या। अब यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात पर आते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कैसा इस सडन
कोलैप्स को सेलफोन नेटवर्क्स का वो लिंक कर रहे हैं एक रीसेंट मूवी के साथ जो फिलहाल अभी नेटफ्लिक्स पर चल रही है, जिसका नाम है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। अब यहाँ पर देखेंगे कि लीव द वर्ल्ड बिहाइंड ये मूवी का कॉन्सेप्ट है, जिसका टैगलाइन है नो फोन्स, नो इंटरनेट, नो गोइंग बैक टू नॉर्मल। मतलब कि ये मूवी का थीम यही है और स्टोरी यही बताई गई कि इसमें सडनली एक दिन सारे सेलफोन नेटवर्क्स कोलैप्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट जो रिलेटेड था वो भी कोलैप्स हो जाता है और यहाँ से पूरी दुनिया में कैसा एक हलचल, एक हंगामा हो जाता है, कैसा एक तमाशा होता है, कैसे बिजनेसेस कोलैप्स होते हैं, कैसे ऑटोमेटेड गाड़ियां जैसे कि टेस्ला है, इसमें तो पता नहीं कौन सी गाड़ी बताई गई, ये कैसे क्रैश हो रहे हैं एक दूसरे के तरफ और कितने तमाशे और खून खराबा इसके अंदर शुरू होता है सिर्फ सेलफोन नेटवर्क्स डाउन होने से। और यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट यही कह रहे हैं कि कैसा ये मूवी कुछ वक्त पहले ही रिलीज हुई, कैसा ये टॉपिक पर बना और इसके पीछे प्रोड्यूसर हाउ कम बैरक ओबामा ही है, जो है फॉर्मर अमेरिका का प्रेसिडेंट। कई लोग कहते हैं कि वो एलिट्स जो इल्यूमिनाटी है उनका सिलेक्टेड चोजन प्रेसिडेंट था वो, क्योंकि उसने कई सारे उनके काम को कैरी आउट किया था। जो बाइडेन भी नेक्स्ट बताया जाता है और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बताया जाता है कि एलिट्स है, क्योंकि उसने कई सारे जंग को नहीं होने दिया था, जिसकी वजह से उसको सडनली सेकेंड टर्म के रनिंग के वक्त उसको उतारा गया था और जो बाइडेन को प्लेस किया गया था। अब यहाँ पर एलेक्स जोन्स जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये बता रहे हैं कि ये मूवी वांटेडली बैरक ओबामा की तरफ से प्रोड्यूस की गई थी और इस स्टोरी को पब्लिक के बीच में ला गया ताकि इस मूवी को देखकर एक अंदाजा लग जाए कि आने वाले वक्त में जब ये तमाशे होंगे तो किस तरह से हादसे आने वाले। अब आप सोचेंगे क्या ये पब्लिक को एक तरह से हेल्प करें, मदद करें मूवी के जरिए बता के कि जब ये परेशानी होगी तो आपको अपने आप को बचाना कैसा है, लेकिन ये बात सच नहीं है। देखा गया तो प्रेडिक्टिव प्लानिंग और प्रोग्रामिंग एक टर्म है जिसको कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट यूज करते हैं और कहते हैं कि कुछ मूवीज के जरिए पब्लिक के दिमाग में ये डाला जाता है कि ये हादसा होने पर आप ऐसा एक रास्ता चुनना चाहिए वरना वो बुरा हाल होगा आपके आगे जाकर। और हो सकता है कि ये लोग ऐसे कुछ रास्ते बताते हैं जो इन्हीं के फेवर में रहेंगे कल के दिन वाकई में अगर ऐसा हादसा या कोई काम इनका ये कैरी आउट करेंगे। जैसे कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि सिम्पसन्स के कार्टून में 9/11 का हादसा होने के कई साल पहले उसके फोटोज को पीछे उनके कार्टून में उतारा गया था, जहां पर 9/11 का हादसा को कैरी आउट करते हुए बताया जा रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड से ये एलिट्स खेलते हैं आपके, क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट्स होते हैं आपकी साइकोलॉजी और सबकॉन्शियस माइंड से खेलने के लिए। तो क्या आगे जाकर ये भी एक नया जंग का तरीका रहेगा इन एलिट्स को आप और हम जैसे आम सिविलियंस को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। जैसा मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया कि एक नया जो डिजीज़ है जिसको ये लोग डिजीज़ एक्स कह रहे हैं, कुछ लोग साइंटिस्ट जो डिजीज़ एक्स कह रहे हैं, उसके बारे में ऑलरेडी बिल गेट्स ने एक मीटिंग बिठाई थी कुछ लोगों के साथ और डावोस स्विट्जरलैंड में हाई एलिट मेंबर्स को वहाँ पर कई लोगों ने बुलाया, हाई एलिट मेंबर्स को, गवर्नमेंट्स को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया है और डिजीज एक्स के बारे में डिस्कस किया है, जो अभी बीमारी अभी तक आई भी नहीं है। तो इसके बारे में भी मैंने डिटेल में मेरे रिसेंट एक वीडियो में बनाया है, जहाँ पे मैंने बताया कि क्या एक नई बीमारी के बहाने इंसान को माइक्रोचिप किया जाएगा। देखिए आप, काफ़ी शॉकिंग वो वीडियो है जिसको 3 दिन तक यूट्यूब ने डीमोनेटाइज करके मुझे वार्निंग भेजते रहा, लेकिन फाइनली मुझे कुछ कीवर्ड चेंज करने पर वो वापस अप एंड रनिंग हो चुका है। पता नहीं वो कितने दिन के लिए और रहेगा। तो जैसा मैं बता रहा था वीडियो में कि क्या ये एक इनके नए तरीके जंग करने के इंसानों के ऊपर, आम सिविलियंस के ऊपर, उनको कंट्रोल में रखने के लिए, क्योंकि आज आप इतने डिपेंडेंट हो गए, आपका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, आपका पैसा जो ट्रांजैक्शन है बैंक अकाउंट से, आपकी सोशल आइडेंटिटी है, आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, आधार कार्ड, पासपोर्ट, हर चीज़ देखा गया तो आज सेलफोन के जरिए उसको लिंकअप किया जा रहा है। और ये इंटरनेट और ये डेटा और ये सेल्यूलर जो नेटवर्क्स है, ये सब अगर अप एंड रनिंग रहेंगे तो आपका हर एक्टिविटी कैरी आउट होगा। और जिस दिन ये सडन कोलैप्स हो जाएंगे तो शायद आपका हर काम ज़ीरो हो जाएगा और आप कंप्लीटली एक तरह से परेशान रहेंगे कि अब क्या करना चाहिए। क्या आने वाले वक्त में ऐसा कुछ सिचुएशंस क्रिएट किए जाएंगे? क्या ये अमेरिका का रिसेंट सेल्यूलर आउटेज जो अनएक्सपेक्टेड बिना किसी रीज़न के हुआ 13 घंटे तक, क्या ये एक पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट था लोगों का रिएक्शन चेक करने के लिए? आप अपने हिसाब से इसके बारे में अपना कमेंट दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके, डाउनलोड करके इसे अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू इस नॉलेज को शेयर कीजिए। और अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब और अपना ओपिनियन आप नीचे कमेंट करिए। क्या ये वाकई में साइबर अटैक है या ये एक प्लान एक्सपेरिमेंट है एलीट लोगों की तरफ से? जब तक मिलता हूँ मैं बहुत जल्द
टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। ओके, तो गाइस यही था मेरा इस वीडियो पे रिएक्शन। तुम लोगों को बताओ, तुम लोगों को क्या लगता है? मेरे को तो लगता है प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग ही है, क्योंकि ये कुछ ऐसा बनाया जाता है ना पहले से कि माइंड में, और फिर तुम ऐसा करोगे नहीं, लेकिन वो पहले से ही ऐसा बना दे कि तुम ऐसा करो। तो ये चीज़ पहले से ही प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग चीज़ वो कहते हैं कि तुम्हें पहले से ही बता दिया जाता है कि तुम इस चीज़ पे ऐसे रिएक्शन करना, और लोग फिर वैसा ही करते हैं। तो बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोगों को कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। इंस्टाग्राम पे आके ज़रूर फॉलो कर लेना। बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड लव एंड बाय बाय।